आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन रिवॉल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक, तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सेल क्या होता है सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सेल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को नॉलेज होगी। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। तो सेल जो होता है वो आपका किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उसका क्या होता है फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। ठीक है, यानी उसकी पूरी की पूरी ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है, ठीक है, वो किसकी बनी होती है, इसी सेल की बनी होती है। ठीक है, इसीलिए उसको फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। यानी हमारे आसपास, ठीक है, चाहे वो छोटा सा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, या बड़ा सा एक ब्लू वेल ही क्यों ना हो, ठीक, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप अपने आसपास देखते हैं वो सब के सब किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने हैं। ठीक है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो सेल क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होता है। ठीक है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी ही किसकी बनी होती है, सेल की बनी होती है। ठीक, तो इसी चैप्टर के बारे में हम लोग को पढ़ना है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, कि सेल का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, और उसके स्ट्रक्चर को बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर जो डिफरेंट, जैसे हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, उसी तरीके से सेल के भी क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम लोग ऑर्गेनेल्स कहते हैं, और उसके भी फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो सेल के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ा बहुत इंट्रो दिया। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैं अभी आपको नोट कराऊंगा। तो सेल फॉर्म द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ लाइफ। ठीक है, तो सेल क्या करता है, जितने भी आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उसका फॉर्मेशन करता है कौन, सेल। दिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड सेलुलर लेवल। और इस ऑर्गेनाइजेशन को, ये जो पूरा एक समूह है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये पूरी की पूरी समूह जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की है वो किसकी बनी हुई है, सेल्स की बनी है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, या सेलुलर लेवल कहते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने। ठीक है, सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, और जो भी आपके बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर है वो किसका बना हुआ है, सेल्स का बना हुआ है। ठीक है, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, हर सेल का अपना एक खुद का स्पेसिफिक फंक्शन होता है अकॉर्डिंग टू आवर नीड। हमारे बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जिनका यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, अब इसको आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैंने बताया था सेल फॉर्म्स द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ लाइफ। ठीक है, तो सेल क्या करता है, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करता है जिसके पास क्या होती है, लाइफ होती है, जो क्या होते हैं, जिंदा होते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, सेल्स फॉर्म्स द लोएस्ट level of organization which has life. This level of organization is called cellular level। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आप नोट करेंगे, द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल unit of life, structural and functional unit of life। थर्ड पॉइंट है, there are many different kinds of cells each kind of cell performs a specific function।
तो ये सेल के बारे में इंट्रो था जो मैंने अभी आपको बताया था। सबसे पहले मैंने बताया था कि सेल फॉर्म्स द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ लाइफ, ठीक है। तो सेल क्या करता है, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करता है जिसके पास क्या होती है, लाइफ होती है। और इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर लेवल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही किसकी बनी होती है, सेल्स की बनी होती है। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जो भी जो जीवन है, ठीक है, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो जीवित है, ठीक है, कोई भी जीव जंतु, ठीक, तो उसकी पूरी की पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर और जो बॉडी के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो कौन करता है, सेल करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर हम लोगों ने देखा थर्ड पॉइंट जो था, देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, ईच काइंड ऑफ सेल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। मैंने भी बताया था कि हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, और सारे के सारे सेल्स क्या करते हैं, एक डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, यानी हमारे बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग सेल्स हैं, ठीक है, और अलग अलग सेल्स के अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा है व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट टू सी सेल्स, यानी किस इंस्ट्रूमेंट से आप सेल्स को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको पता है कि सेल्स की साइज क्या होती है, बहुत छोटी होती है, जिसको आप अपनी खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, उसी से आप क्या कर सकते हैं, सेल्स को देख सकते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, ये इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप। विद द हेल्प ऑफ ओनली माइक्रोस्कोप यू कैन सी द सेल। माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या कर सकते हैं, आप सेल्स को देख सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट टू सी सेल्स, जो कि आपका क्या है, माइक्रोस्कोप। यानी माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, सेल्स को देखते हैं, ठीक है। सेल्स की साइज़ बहुत छोटी होती है, ठीक है, ये बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है, जिनको आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल, these cannot be seen with the naked eyes, these can be seen only with the help of microscope। इसको हम लोग सिर्फ किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, cells of living organisms are very small, these cannot be seen by the naked eyes, these can be seen only with the help of माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो सेल्स होती है, ठीक है, वो बहुत स्मॉल होती है, बहुत छोटी होती है, उनको आप खुली आंखों से नहीं देख सकते। इसके लिए आप किसकी हेल्प लेते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प लेते हैं, ठीक है। जो सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप आप लोग जानते हैं वो आपका क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ठीक है। जो मैग्नीफाइंग ग्लास आप यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, वो एक तरह का सिंपलेस्ट माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसको आप लोग सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, ठीक है। द मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप में बी अराउंड 10 to 25। जो सिंपल माइक्रोस्कोप यानी मैग्नीफाइंग ग्लास की बात कर रहे थे, ठीक है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को 10 to 25 टाइम्स लार्जर करके दिखा सकता है। 10 से 25 टाइम्स के बीच में वो क्या कर सकता है, उसको इनलार्ज करके दिखा सकता है। विद द हेल्प ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप वी कैन सी स्मॉल थिंग्स। तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ छोटी चीज़ों को देख सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ों को हम लोग उससे नहीं देख पाएंगे, ठीक है। उसको देखने के लिए हम लोग को किसका यूज़ करना पड़ेगा, हम लोगों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। द मैग्निफिकेशन ऑफ अबाउट 5000 कैन बी इजली ऑब्टेन इन अ गुड क्वालिटी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो बहुत सी छोटी चीज़ों को देखने के लिए हम लोगों को किसका यूज़ करना पड़ता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और वो किसी ऑब्जेक्ट को 5000 टाइम्स तक क्या कर सकता है, इनलार्ज कर सकता है, यानी उसकी इमेज को हम लोग को 5000 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकता है। देयरफॉर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड, और इसीलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं हम लोग बहुत सी छोटी चीज़ों को देखने के लिए, जैसे कि सेल्स, ठीक है।
इसके अलावा आप लोगों ने देखा भी होगा जो मेडिकल लैब्स होती हैं, ठीक है, जो लेबोरेटरीज होती हैं, ठीक है, पैथोलॉजीज होती है, वहाँ पे आप जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप रखा होता है। तो वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसके लिए रखते हैं? वहाँ पे हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप रखते हैं फॉर टेस्टिंग ब्लड स्टूल ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट कराने के लिए, स्टूल टेस्ट कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द स्टडी ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़, ठीक है। सेल्स और टिश्यूज़ की स्टडी के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि जो माइक्रोस्कोप था उसका यूज़ करते हैं हम लोग किसको? छोटी सी चीज़ों को देखने के लिए, जैसे कि सेल्स, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप जो था आपका, ठीक है, उसमें दो टाइप के माइक्रोस्कोप के बारे में बताया था। एक सिंपल माइक्रोस्कोप था आपका, ठीक है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और एक मैंने बताया क्या था आपका? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो जो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, जैसे कि आप ले लीजिए मैग्नीफाइंग ग्लास, जो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो एक तरह का क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, इसीलिए इसको सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है, ठीक है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है? 10 to 25 टाइम्स क्या कर सकता है? इनलार्ज करके दिखा सकता है। जो इसकी मैग्नीफिकेशन पावर होती है वो कितनी होती है? 10 to 25 टाइम्स, यानी 10 to 25 टाइम्स किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को ये क्या कर सकता है? इनलार्ज करके हमको दिखा सकता है। इससे हम लोग स्मॉल थिंग्स को देख सकते हैं बट वेरी स्मॉल थिंग्स को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी छोटी चीज़ हो, स्मॉल थिंग हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ईजिली हम अपने सिंपल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, बट वेरी स्मॉल थिंग्स को हम लोग नहीं देख सकते हैं। वेरी स्मॉल थिंग्स को नहीं देख पाएंगे किससे? आपके सिंपल माइक्रोस्कोप से, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, ठीक है, जैसे कि आपका मैग्नीफाइंग ग्लास जो आप यूज़ करते हैं, घरों पे भी यूज़ करते हैं, ठीक है, उससे आप क्या कर सकते हैं? किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को 10 to 25 टाइम्स इनलार्ज करके क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। इससे आप छोटी चीज़ों को देख सकते हैं पर बहुत छोटी सी चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, वेरी स्मॉल थिंग्स को नहीं देख सकते। तो वेरी स्मॉल थिंग्स को देखने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं फॉर सीइंग वेरी स्मॉल थिंग्स, यानी बहुत छोटी चीज़ों को देखने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो क्या होती है? 5000 टाइम्स होती है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को ये क्या कर सकता है? 5000 टाइम्स क्या कर सकता है? इनलार्ज करके दिखा सकता है, ठीक है, 5000 टाइम्स। तो 5000 टाइम्स हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को इनलार्ज करके दिखा सकते हैं, ठीक है। और गुड क्वालिटी ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो गुड क्वालिटी ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो ये कर सकता है, ठीक है। हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ किस लिए करते हैं? यहाँ पे मैंने बताया था स्मॉल थिंग्स को देखने के लिए करते हैं, वहाँ पे मैं लिखूंगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ किस लिए करते हैं? फॉर टेस्टिंग ब्लड एंड स्टूल, फॉर टेस्टिंग ब्लड एंड स्टूल ऑफ पेशेंट्स, ब्लड एंड स्टूल्स ऑफ पेशेंट, ठीक है। यानी जो ब्लड टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट होता है, या डिफरेंट टाइप्स के जो भी टेस्ट आप लोग कराते हैं पैथोलॉजीज में, वहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा फॉर द स्टडी ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़, फॉर द स्टडी ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी प्लांट और एनिमल के, ठीक है, सेल्स के बारे में, टिश्यूज़ के बारे में, ठीक है, स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। और जो हमारा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, उससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को देखते कैसे हैं, ठीक है। तो कुछ करते नहीं है, बस सिंपल सा काम करते हैं। जो भी हमारे स्पेसिमेन है, यानी जिस चीज़ को हम लोग को क्या करना है? देखना है, उसको वॉच ग्लास पे प्लेस करते हैं, ठीक है। द स्पेसिमेन टू बी एग्जामिन विद द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज प्लेस्ड ऑन द स्पेसिमेन टेबल अंडर द ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। तो जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, उस पर जो भी स्पेसिमेन यानी जिन चीज़ों को आपको देखना है उसके अंदर, ठीक है, उसको क्या करते हैं? वॉच ग्लास पे रखते हैं, ठीक है। और जो उसका स्पेसिमेन टेबल होता है, जिस जगह पे आपको उस पर रखने के लिए जगह दी होती है, वहाँ पे उसको रखते हैं, ठीक है। कहाँ पे रखते हैं? जस्ट बिलो द ऑब्जेक्टिव लेंस। और जैसे ही लाइट उस पर फोकस होती है, ठीक है, और आई पीस से आप क्या कर सकते हैं? लाइट को फोकस कर सकते हैं, उससे क्लियरली आप उसकी इमेज को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, ठीक है। तो जो स्पेसिमेन टेबल होता है, स्पेसिमेन
टेबल, उस पर हम लोग क्या करते हैं, हमारे स्पेसिमेन को जिसको हम लोग को देखना होता है उसको रखते हैं, ठीक है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आई पीस से हम लोग, ठीक है, आई पीस से क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट की इमेज को यानी उस ऑर्गेनिज्म की इमेज को देखते हैं, ठीक है। और आई पीस से हम लोग क्या कर सकते हैं, लेंस को एडजस्ट कर सकते हैं, लेंस को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी लाइट का फोकस है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें किसके बारे में हो गई, माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है, इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स या स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। यानी माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसको हम लोग सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसलिए इसका यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप में मैंने बताया था कि दो टाइप्स के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में मैंने एग्जांपल दिया मैग्नीफाइंग ग्लास का, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की इमेज को 10 to 25 टाइम्स इनलार्ज करके क्या कर सकता है, आपको दिखा सकता है। बहुत छोटी चीज़ों को आप नहीं देख सकते हैं, छोटी चीज़ें होंगी तो उसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो बहुत बहुत छोटी चीज़ों को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। ये उसके ऑब्जेक्ट, उस सब्सटेंस या उस ऑब्जेक्ट या जो भी आपका ऑर्गेनिज्म है उसकी इमेज को 5000 टाइम्स क्या करता है, इनलार्ज कर देता है, बड़ा कर देता है, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, हम लोग पैथोलॉजी लैब्स में करते हैं फॉर ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा हम लोग स्टडी करने के लिए भी सेल्स और टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स टू सी सेल्स, दैट इज माइक्रोस्कोप। अब अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि हमारा है डिस्कवरी ऑफ द सेल, यानी सेल की डिस्कवरी किस तरीके से हुई, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा अगला हेडिंग क्या है, डिस्कवरी ऑफ द सेल। डिस्कवरी ऑफ द सेल, डिस्कवरी ऑफ द सेल, यानी सेल की खोज कैसे हुई, ठीक है। सेल की खोज की किसने, ठीक है, सबसे पहले सेल के बारे में किसने जाना, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल की क्या की थी, खोज की थी, रॉबर्ट हुक, ठीक। रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल। ये क्या थे, एक इंग्लिश मैन थे, ठीक है। और इन्होंने 1665 में सेल्स की क्या की थी, खोज की थी, ठीक है। रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल इन द ईयर 1665। तो इन्होंने 1665 पे सेल की खोज की थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ही ऑब्जर्व द स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर द माइक्रोस्कोप। इन्होंने क्या किया था, एक स्लाइस ऑफ कॉर्क को क्या किया था, स्लाइस ऑफ कॉर्क को क्या किया था, माइक्रोस्कोप के अंडर क्या किया था, देखा था, माइक्रोस्कोप के अंडर देखा, ठीक है, एक स्लाइस ऑफ कॉर्क को, ठीक है। फ्रॉम हिज ऑब्जर्वेशन ही फाउंड द कॉर्क इज मेड अप ऑफ बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट। तो इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन से ये पाया कि जो कॉर्क था वो क्या था, बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट से बना हुआ था, बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स, बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स, यानी छोटे छोटे बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर्स इनको क्या किए, दिखाई दिए, ठीक है। फॉर्मिंग अ हनी कॉम स्ट्रक्चर, जो बिल्कुल किस तरीके से था, हनी कॉम स्ट्रक्चर था, हनी कॉम स्ट्रक्चर, जो बिल्कुल किस तरीके का लग रहा था, हनी कॉम स्ट्रक्चर की तरह लग रहा था, ठीक है। और इन्होंने बताया ही कॉल दिस कंपार्टमेंट्स एज सेल्स, और इन्होंने इसी कंपार्टमेंट्स का नाम क्या दे दिया, सेल्स, क्या कर दिया, सेल्स नाम दे दिया, ठीक है। जब इन्होंने कॉर्क को देखा था तो कॉर्क के अंदर कुछ इस तरीके से उनको छोटे छोटे क्या दिखाई दिए, कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो हनी कॉम होता है उस तरीके से आपको क्या किए, छोटे छोटे इनको कंपार्टमेंट दिखाई दिए, ठीक है। और इन्हीं छोटे छोटे कंपार्टमेंट को इन्होंने क्या नाम दे दिया, सेल्स का नाम दे दिया, ठीक। तो इस तरीके से सेल की क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी। सेल की डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। ही वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन साइंटिस्ट, और किस ईयर में किया था, 1665 में किया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया था, ठीक है, उसको क्या किया था, माइक्रोस्कोप के अंदर रखा था, उसको देखा। तो जब उन्होंने देखा तो उनको दिखाई दिया कि जो कॉर्क की स्लाइस थी वो छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई थी, ठीक है। जो छोटे छोटे बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स थे, ठीक है, वो बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसे लगते थे। जैसे मधुमक्खी का छत्ता आप देखते हैं तो बॉक्स 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 जैसा आपको छोटा छोटा बॉक्स दिखाई देता है, ठीक है। तो उसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर था, और इसी का नाम उन्होंने क्या दे दिया, सेल्स। सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्स को एक तरीके से हम लोग प्रिजन भी कहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, उसको सेल्स भी कहते हैं, ठीक। तो इसी का नाम इन्होंने जो बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट थे क्या दे दिया, सेल्स। और इस तरीके से सेल्स की क्या हुई, डिस्कवरी हुई। फिर आगे चल के और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसके बारे में और भी सारे डिस्कवरीज की, और धीरे धीरे हम लोग किसके बारे में जान गए, सेल के बारे में। तो इस तरीके से सेल की डिस्कवरी हुई थी ईयर 1665 में, रॉबर्ट हुक ने किया था विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप।
और क्या किया था ऑब्जर्व, स्लाइस ऑफ कॉर्ड को ऑब्जर्व किया था, और थिन जो छोटे बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट दिखे थे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर की तरह जो दिखते थे उसका नाम उन्होंने सेल्स दे दिया। यही पूरी कहानी है डिस्कवरी ऑफ द सेल के बारे में, ठीक। तो इस तरीके से सेल की डिस्कवरी हुई, ठीक। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेल्स क्या होते हैं, ठीक है, सेल्स के बारे में, ठीक। और सेल्स किसकी हेल्प से देखते हैं, माइक्रोस्कोप और डिस्कवरी के बारे में, ठीक है। तो आज इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं आपको पढ़ा है, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि सेल्स के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ठीक है, और नंबर्स के बारे में, उसके शेप साइजेस के बारे में, और भी जो भी चीज़ें आपकी बुक पे दी हुई हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।